सोचिए, अगर आपके पास कोई ऐसी चीज हो जो हजारों साल पुरानी हो लेकिन आज भी आपके जीवन को बदल सकती है। सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी ऐसी ही है। उनके रहस्यमयी चिन्ह, व्यापार की चतुराई और दूर दूर तक फैला नेटवर्क हमें सिखाता है कि मेहनत, समझदारी और एकता से हम क्या क्या कर सकते हैं। स्थान: आज का पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत और अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा। प्रमुख शहर: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, राखीगढ़ी। समय: लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व। यह सभ्यता नदियों के किनारे बसी थी, जहां खेती, व्यापार और शांति से लोग रहते थे। उनके शहरों में पक्की सड़कें, नालियां और बड़े बड़े गोदाम थे। क्या थी सिंधु लिपि? लिपि चित्रलिपि, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, जिसमें जानवर, इंसान और अजीब चिन्ह बने होते थे। माध्यम: मुहरें, मिट्टी के बर्तन, तांबे की प्लेट, गहने और औजार। विशेषता: हर मुहर पर 4 से 7 चिन्ह, सबसे लंबी लिपि 26 चिन्हों की। लिखने का तरीका: दाएं से बाएं, कभी कभी बाउस्ट्रोफेडन, एक लाइन दाएं से बाएं, अगली बाएं से दाएं। आज तक कोई भी इस लिपि को पूरी तरह पढ़ नहीं पाया है। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में इसे पढ़ने वाले को $1 मिलियन का इनाम देने की घोषणा की है। क्यों है यह लिपि महत्वपूर्ण? इससे हमें पता चल सकता है कि वे कौन सी भाषा बोलते थे, उनके राजा रानी कौन थे और वे किन देवी देवताओं को मानते थे। यह लिपि भारत की सबसे पुरानी लिखावट मानी जाती है, जो आज भी एक पहेली है। मोहरें कैसी थीं? सामग्री: स्टियाटाइट, सॉफ्ट स्टोन, टेराकोटा, तांबा, चांदी, फैयांस। आकार: ज्यादातर चौकोर, 2 बाय 2 सेंटीमीटर, कुछ गोल या आयताकार। चित्र: बैल, हाथी, गैंडा, बाघ, एक सींग वाला जानवर, यूनिकॉर्न और कभी कभी इंसान या देवता। प्रसिद्ध मुहर: पशुपति मुहर, जिसमें एक योग मुद्रा में देवता, चारों ओर जानवर। मुहरों का उपयोग व्यापार, माल की पहचान, पैकेजिंग पर छाप, व्यापारिक सौदों की पुष्टि। पहचान: व्यापारी या कबीले की पहचान, शायद पासपोर्ट या आईडी कार्ड की तरह। धार्मिक: कुछ मुहरें पूजा या तावीज के रूप में भी इस्तेमाल होती थीं। व्यापार कहां कहां? देश: मेसोपोटामिया, आज का इराक, ईरान, अफगानिस्तान, ओमान, साउथ इंडिया। रास्ते: जमीन, ऊंट, बैलगाड़ी, समुंदर, नाव, जहाज। लोथल में बना था एक बड़ा बंदरगाह। क्या क्या भेजते थे? निर्यात, एक्सपोर्ट्स, आयात, इंपोर्ट्स, कपास के कपड़े, मनके, गहने, तांबा, टिन, चांदी, सोना, टेराकोटा मूर्तियां, हिमालय से देवदार की लकड़ी, शंख, हाथी दांत, कार्नेलियन जेड, चीन से कीमती पत्थर, मिट्टी के बर्तन। मेसोपोटामिया में सिंधु की मोहरें मिली हैं, जिससे पता चलता है कि उनका व्यापार बहुत दूर तक फैला था। व्यापार का महत्व: व्यापार से सभ्यता समृद्ध हुई, नए विचार और संस्कृति आई। व्यापारिक नेटवर्क ने उत्तर पूर्व, असम, बंगाल से लेकर दक्षिण भारत, तमिलनाडु, आंध्र तक के क्षेत्रों को जोड़ा। किसान सिंचाई से खेतों में गेहूं, जौ, कपास उगाते थे। व्यापारी दूर दूर तक यात्रा, नए दोस्त, नई भाषाएं और कभी कभी खतरे। कारीगर मनके, गहने, मूर्तियां बनाते, जिनकी आज भी मिसाल दी जाती है। बच्चे मिट्टी के खिलौने, छोटी गाड़ियां और खेलकूद। सोचिए, एक व्यापारी अपने बेटे के साथ लोथल से मेसोपोटामिया जा रहा है। रास्ते में नए शहर, नए लोग और हर जगह सिंधु की मोहरें पहचान बनती हैं। दांतों की सर्जरी: मेहरगढ़, पाकिस्तान में 7000 साल पुराने दांतों में ड्रिलिंग के निशान मिले, दुनिया की सबसे पुरानी डेंटिस्ट्री। शहरों का पुनर्निर्माण: मोहनजोदड़ो को 9 बार बाढ़ के बाद फिर से बसाया गया, हर बार एक जैसी ग्रिड प्लानिंग। सार्वजनिक सुविधाएं: हर मोहल्ले में कुएं, कूड़ेदान और नालियां, आज के शहरों से भी बेहतर। एकता में शक्ति: अलग अलग क्षेत्रों, भाषाओं और जातियों के लोग मिलकर एक सभ्यता बनाते हैं। नवाचार: नई तकनीक जैसे वजन तोलने के पत्थर आज भी व्यापार में काम आते हैं। संपर्क और संवाद: व्यापार और संवाद से समाज आगे बढ़ता है। भले ही भाषा न समझें, पहचान और भरोसा जरूरी है। प्रश्न: अगर आपको सिंधु की एक मोहर मिल जाए तो आप क्या सोचेंगे? पोल:
क्या आप मानते हैं कि सिंधु लिपि को कभी पढ़ा जा सकेगा? सुझाव: अगली कड़ी में किस विषय पर सुनना चाहेंगे? सिंधु की कला, विज्ञान या रहस्यमयी पतन? मिनी सीरीज की योजना: सिंधु घाटी का जीवन, घर, परिवार और समाज, रहस्यमय लिपि और मोहरे, व्यापार और दुनिया से संबंध, सिंधु की कला, विज्ञान और तकनीक, सभ्यता का पतन और आज के लिए सीख, कीवर्ड्स और ट्रेंडिंग टाइटल्स। सिंधु घाटी की लिपि का रहस्य, सिंधु घाटी का व्यापार नेटवर्क, सिंधु घाटी की मोहरें और उनका उपयोग, सिंधु घाटी भारत की पहली शहरी सभ्यता, सिंधु घाटी के अनसुने तथ्य, दृश्य और एनिमेशन के सुझाव, सिंधु घाटी का नक्शा, व्यापार मार्गों के साथ मोहरों की फोटो और एनिमेटेड चिन्ह, बंदरगाह, नाव और व्यापारिक कारवां के दृश्य, किसान, व्यापारी और बच्चों की रोजमर्रा की जिंदगी के चित्र। निष्कर्ष: इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, हमारे आज और कल में भी जिंदा है। सिंधु घाटी की लिपि और व्यापार हमें सिखाते हैं कि संवाद, मेहनत और एकता से हम कोई भी रहस्य सुलझा सकते हैं। आइए मिलकर इतिहास को जिएं, सीखें और आगे बढ़ें।